स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 87,000 पदों पर शिक्षक भर्ती यहां पर शुरू होने जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान क्या आया है, शिक्षा मित्रों को क्या खुशखबरी मिल सकती है। 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी और कितना लगेगा समय। 69,000 शिक्षक भर्ती, 60,000 पुलिस भर्ती, बीएड प्रवेश परीक्षा इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 7 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। पाठ्यक्रमानुसार लेटेस्ट तरीके से इस पुस्तक को तैयार किया गया है और इसमें पर्याप्त संख्या में प्रश्नों के साथ उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के अलावा चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी प्रोवाइड की जाती है जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर सकती है। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। इनकी अगर ऑनलाइन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 87,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों इसके वैकेंसी का जो डिटेल है वो बहुत जल्द आपको वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा और संभावना यही जताई जा रही है कि जो इस बार शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या रहेगी वो 87,000 के करीब रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली की। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीपीएससी आवेदन और परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से होगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। इस बार करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होगी। परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। इस बार भी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना भी है। तो इतना सुपर फास्ट जो प्रोसेस है आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार में मिल पाएगा। तो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी संख्या में होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 1 से 5 प्राथमिक, 6 से 8 मध्य, 9वीं 10वीं माध्यमिक, 11वीं से 12वीं उच्च माध्यमिक कक्षा तक के शिक्षकों की रिक्तियां निकाली जाएंगी। अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें अपीयरिंग विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से STT सीटेट पास हैं। नए उम्मीदवारों को किसी तरीके का कोई मौका नहीं मिलेगा। उनके लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। तो 2.5 घंटे की दोस्तों परीक्षा होगी और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप पूरा देख ही सकते हैं। मैं अगर डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक ही पेपर होगा। इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव व्यवस्था नहीं है। 87,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो कमर कस लीजिए एक बार फिर से बिहार के लिए और एक वैकेंसी पक्की करिए। दोस्तों दूसरी सूचना है पुलिस भर्ती की। 75 जिलों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 17-18 फरवरी। केंद्र हैं 2,377। परीक्षा वाले अभ्यर्थी हैं 48 लाख। तो 17 और 18 फरवरी की परीक्षा होने जा रही है। 10 फरवरी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। तो सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा अब 75 जिलों में से 17 और 18 फरवरी को आयोजित होगी। पहले यह 69 जिलों में प्रस्तावित थी। परीक्षा के लिए बनाए गए 2,377 केंद्रों पर 48,17,441 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। तो एडमिट कार्ड आपका 10 फरवरी से आ जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के हालात कुछ इस प्रकार से हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में हुई सवाल में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया है
कि प्रदेश में अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो शैक्षणिक कार्य है वो कर रहे हैं, और प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्र पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 35 छात्र पर एक शिक्षक का प्रावधान है। और हमारे पास पहले से ही पर्याप्त संख्या में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं। तो भविष्य में जब वैकेंसी करेंगे तो बता देंगे, लेकिन अभी कोई वैकेंसी का प्लान नहीं है, मतलब कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी। 2024 में भी वैकेंसी का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। 2025 2026 जब आएगी तो बता दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। संदीप सिंह जी का एक बड़ा बयान आया है और शिक्षा मित्रों के लिए खास खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया मंगलवार को विधानसभा में कि सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है। सपा विधायक स्वामी ओमवेश के सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो वैकेंसी की तो कोई बात है ही नहीं। और यहाँ पर क्या किया गया है, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी नहीं करेगी सरकार। एक और बयान आया है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि विभिन्न विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायी करने का सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो मतलब संविदा वाले संविदा पर काम करते रहें, उनको कोई भी उम्मीद नहीं है। और अगर संविदा के जो कर्मी हैं उन्होंने कुछ इधर उधर किया तो कोई नई वैकेंसी संविदा पर निकाल दी जाएगी और दूसरे का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये आप लोग एम्बुलेंस वाले भर्तियों में देख चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें। प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस। एक अंक विवाद में 2 माह बाद भी नहीं हुआ आदेश का पालन। तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक अंक विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MKS सुंदरम और सचिव जो है अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता का कहना है कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन के लेकर अभी तक पालन नहीं किया है। 28 नवंबर 2023 के आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया 2 महीने में पूरे करने का हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था, लेकिन 2 महीने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करके पेश करने का आदेश दिया है। तो 11 मार्च के पहले पहले हो सकता है कि एक अंक विवाद पर आपको कुछ अच्छी खबर देखने के लिए मिल जाए। कंप्लाइंसेस का जो लेटर है 11 मार्च के पहले पहले लगा दिया जाए कि हमने जो है प्रोसेस को शुरू कर दिया है। खैर देखते हैं, अभी 11 मार्च में देर है, तो हो सकता है कि फरवरी लास्ट तक एक अंक विवाद वालों को कुछ लाभ मिल जाए। बाकी नई भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षितों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा है कि 5 साल से अधिक समय से भर्ती न आने के कारण डीएलएड प्रशिक्षित मानसिक तनाव से यहाँ पर सूझ रहे हैं, लिखा है जूझ रहे होना चाहिए। विभाग में लाखों पद रिक्त होने के बाद भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में कितना समय लगेगा, एक का आपका बड़ा सवाल है। दोस्तों इसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट के केस का होना है और सभी को भय है कि सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी मुकदमे कई सालों तक लग जाते हैं। तो दोस्तों सरकार की मंशा पर यह निर्भर करता है। सरकार ने अगर प्रभावी पैरवी कर ली और सरकार ने अगर प्रोसेस को यहाँ तक पहुँचाया है तो सरकार का इंटरेस्ट जरूर है, अन्यथा वो प्रोसेस को आगे ही न बढ़ाते और सुप्रीम कोर्ट में एक जो है हलफनामा एफिडेविट लगा सकते थे कि अवमानना अगर केस होता तो उसमें लगा देते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, पिटीशन है और वहाँ इस प्रकार से चीज़ें आई हुई हैं, हमको नोटिस आया है, हम जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन सरकार ने प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वेट नहीं किया। आप एक अंक विवाद का अभी टाई अप किए होंगे, क्यों उसमें क्या है, लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं, लेकिन सरकार अभी नहीं आगे बढ़ रही है। तो ये इच्छा शक्तियों पर निर्भर करता है सरकार के और कहीं ना कहीं अफसर जो भी हैं।
तो 12,460 शिक्षक भर्ती में आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डेट थोड़ा लंबी लग गई है 28 फरवरी की, तब तक तो आपको सब्र बनाकर रखना होगा, लेकिन इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपका प्रोसेस वैसे भी कंप्लीट है, बस सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलनी है और वहाँ पर मामले को फाइनलाइज करना है और आपकी फटाफट नियुक्तियाँ जो भी हैं हो जाएंगी और आप अध्यापन कार्य में संलग्न हो जाएंगे। बाकी समय कोई देख के नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में क्या करवटें बदलती है और देखा जाए तो केस किस प्रकार से रुख मुड़ता है ये तो भाई भविष्य ही बताएगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ठीक ठाक मामला चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों बीएड 2024 की प्रवेश परीक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रिपरेशन करते रहें, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक तैयारी करें और बीएड के अभ्यर्थी बिल्कुल भी निराश ना हो, उनके लिए हमेशा मौके रहे हैं, आते रहेंगे। और प्राइमरी में नहीं है, सिर्फ इतना सा है, अगर प्राइमरी का ही फोकस है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।